Morning student, in this video we will learn question number 1 and 9 of exercise 7th A. So question number 1 is write T for true statements and F for false statements. So first part is the value of a digit in a number become 10 times as it move from right to left by one place. What is the meaning of this statement? एक डिजिट की वैल्यू किसी नंबर में बिकम 10 टाइम्स 10 टाइम हो जाती है एज इट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाय वन प्लेस, जब वो वन प्लेस से मूव करता है. कहाँ से कहाँ तक? राइट से लेफ्ट की तरफ. तो दिस इज ट्रू. हाउ इट इज ट्रू बेटा? सी हियर, आई हैव अ नंबर. Okay, now I am writing the place's name. Ones, tens, 100 and 1000. Yes beta, this 5 now is in ones place. तो if you have 5 ones तो it makes only 5. तो ये कितने बनाएंगे? 5 बनाएंगे, है ना. And same 5 written in tens place. अब ये same 5 कहाँ पर है? tens place पर है. तो now 5 tens makes 50, है ना. एंड सी हेयर, जो ये 5 था, 5 की वंस प्लेस पर वैल्यू तो सिर्फ 5 थी और टेंस प्लेस पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 50. तो 55 से कितने टाइम बड़ा हो गया? कितने टाइम बड़ा हो गया तो कैसे बताते हैं? बाय डिवीज़न. तो 5 से 50 कितने टाइम बड़ा है? तो 5 1 जा 5, देन 5 0 जा 0. तो जो 50 है वो 5 से कितना इंक्रीज हो गया? इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 10 टाइम. एंड सी सिमिलरली हेयर बेटा, इसी 5 को आपके पास 100, हाउ मेनी आर देयर? 500 है आपके पास, तो इट मेक्स 500, है ना. एंड सेम 5 इज हेयर. तो अब सेम 5, जब ये वाला 5 यहाँ शिफ्ट कर दिया, 100 प्लेस में शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 500 हो गई. अब 550 से कितना मोर है? कितना मोर है? 500 की वैल्यू 50 से कितनी मोर है? तो कितनी मोर है? बाय डिवाइडिंग वी फाइंड. आउटसाइड 2 डिजिट वी विल स्टार्ट विथ 2 डिजिट. तो 50 1 जा 50 एंड देन 50 0 जा 0. सी हेयर, 55 से 10 टाइम बड़ा हो गया एंड 550 से 10 टाइम बड़ा हो गया. तो जैसे ही आप कोई भी डिजिट राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करोगे ना, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 10 टाइम बढ़ जाएगी. ओके बेटा. नाउ कम टू पार्ट बी. एनी सिंपल फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल नंबर. कोई भी सिंपल फ्रैक्शन, इन चैप्टर 6 यू लर्न अबाउट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को कहते हैं कि आप डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं. तो व्हाट वी राइट हियर? यस, कर सकते हैं. तो दिस इज ट्रू. हाउ बेटा? सपोज बेटा दिस इज अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है. तो हाउ वी चेंज अ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर? बाय डिवाइडिंग. डिवाइड करके हम चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करके भी हम चेंज कर सकते हैं. Tell me what are decimal fractions? Decimal fractions are the fractions with having denominator 10, 100 or 1000. First I am teaching by multiplication. Simple fraction को आप decimal fraction में कैसे change कर सकते हैं? decimal number में कैसे change कर सकते हैं? अगर इसका denominator 10, 100 और 1000 होगा then it becomes decimal fraction ना. तो tell me by which number we multiply 5 सो दैट इट गिव्स 10. 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 मिल जाए? तो 2 से करेंगे ना. तो 2 से ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई एंड 2 से ही नीचे से कर देंगे. तो 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10. तो अभी सी हेयर, ये डेसिमल फ्रैक्शन बन गई ना. और जब डेसिमल फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन बोथ आर पार्ट, ये पार्ट होते हैं किसी चीज़ का, एंड पार्ट हमेशा डेसिमल के पीछे लाई करता है. डेसिमल के पीछे सिर्फ वही डिजिट लाई करेगा जो 10, 100 या 1000 का पार्ट होगा.
आप इसके लिए अगर आपको इसको डेसिमल में राइट करना है तो आप ऐसे राइट नहीं कर सकते और ना ही इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। सिर्फ डेसिमल के पीछे वही डिजिट्स, वही फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 हो। तो अब ये किसका 10 का पार्ट है, तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो फर्स्ट प्लेस होता है वो किसका पार्ट होता है 10 का। तो हेयर वी प्लेस 6। तो व्हाट यू लर्न दैट एनी सिंपल फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर। आप इसे डिवाइड करके भी डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। ओके बेटा, हाउ बेटा, व्हेन यू डिवाइड 3/5, सी बेटा व्हेन वी हैव अ फ्रैक्शन तो वी कैन राइट इन डिवीजन फॉर्म ऑल्सो। आप इसको डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड हाउ यू राइट इन डिवीजन फॉर्म, 3/5 ऑलवेज न्यूमरेटर विल बी डिवाइडेड बाय denominator. See here now, in 5 table 3 comes, no, if same number not come तो we check small number what comes 0 जा, तो 5 0 जा 0, when you subtract 0 तो what comes 3. Now what we do, we are to change into decimal number ना, so what we do, we place here decimal and after placing decimal in quotient we can carry down as many 0 as we need. डेसिमल प्लेस करने के बाद कोशेंट में आप कितनी भी जीरो नीचे कैरी डाउन कर सकते हैं। नाउ वी टेक 1 0, 5 6 जा 30. सी हेयर इन बोथ वे बाय मल्टीप्लीकेशन और बाय डिवाइडिंग वी गेट सेम आंसर 0.6 एंड इफ होल नंबर इज नॉट हेयर तो वी राइट 0. ओके, सो वी कैन चेंज अ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर. Now come to C part. 9/10 can be written as 9/10. 9/10 means बेटा 9 is a part of 10 और 9 जब पार्ट है 10 का ये तो डेसिमल के पीछे लाई करेगा. तो दिस नंबर इन वर्ड्स हाउ वी रीड, इस नंबर को वर्ड्स में कैसे रीड करेंगे, 9 and 1/10 या 100 या 10/100th. ओके, इसको हम कैसे रीड करेंगे, 9 and 2 digits आर देयर, तो 2 digit इज अ पार्ट ऑफ 100, तो 9 and 10/100th. ओके बेटा, तो दिस इज फॉल्स. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. इट इज easier to compare to simple fraction than to decimal fraction. ये बोल रहा है कि easy होता है कंपेयर करना टू सिंपल फ्रैक्शंस को, किसकी कंपेयर में, टू डेसिमल फ्रैक्शन की कंपेयर में. सी हियर बेटा, डेसिमल फ्रैक्शंस आर ईजियर टू कंपेयर. डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ईजी होती है कंपेयर करना. फ्रैक्शंस टफ पड़ती हैं, पहले आप उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं एलसीएम लेकर, उसके बाद उनकी वैल्यू निकालते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है. सिंपल फ्रैक्शंस की कंपेयर करना, डेसिमल फ्रैक्शंस की कंपेयर करना बहुत क्या होता है, इजी होता है. तो दिस इज रिटन फॉल्स. इसने बोला है कि सिंपल फ्रैक्शंस की कंपेयर करना इजी होता है, रॉन्ग है. डेसिमल फ्रैक्शन की कंपेयर करना इजी होता है. ओके, नाउ कम टू लास्ट पार्ट. 5.72 कैन बी रिटन एज 5 and 72/100th. यस बेटा, देर आर 2 वे टू रीड अ डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर को रीड करने के 2 वे होते हैं ना. एक तो पॉइंट मेथड होता है, पॉइंट मेथड में तो होल पार्ट यू रीड कलेक्टिवली एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली, इंडिविजुअली ईच डिजिट यू रीड, है ना. तो हाउ यू रीड 5.72, बट सेकेंड मेथड इज एंड मेथड. फॉर डेसिमल वी यूज एंड in and method also we read whole part collectively. इसको एक साथ ही पढ़ते हैं. तो this is 5 and after decimal while using and method this decimal part also we read collectively. इसको भी एक साथ ही पढ़ेंगे 72, but we mention here its place name. After decimal 2 places are filled, it means it is a part of 100 because 100 has 2 0. ओके बेटा, सो दिस इज ट्रू, इसलिए ट्रू हो जाएगा. ओके बेटा,
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म. अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. यस, दीज आर द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ सर्टेन और पर्टिकुलर नंबर्स. ये किसी नंबर की क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं. किसी नंबर को एक्सपेंड किया गया था, बट यू आर टू राइट अगेन दैट नंबर. आपको वो नंबर फिर से लिखना है कि विच नंबर वर एक्सपेंडेड, कौन से नंबर एक्सपेंड किए गए थे. शॉर्ट फॉर्म मीन्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है चेंज इनटू नंबर. इसको आपने नंबर में चेंज कर लेना है. ओके बेटा, नाउ सी हियर, इफ द डिजिट इज अ पार्ट ऑफ 10, 100,000, तो दीज ऑल लाइज आफ्टर decimal. Okay, and the number which is not the part of any 10, 100,000, तो they lies before decimal. वो decimal से पहले रहेंगे. So how we write this? Only 6 is here ना. 6 is not the part of any number. ये किसी नंबर का पार्ट नहीं है, तो it lie before the decimal. And this is the part of 10. लर्न दीज थिंग्स कि जो पार्ट होते हैं ना वो डेसिमल के पीछे लाई करते हैं, और वो वाले पार्ट लाई करेंगे जो 10, 100,000 का पार्ट होंगे. तो जो डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो फर्स्ट प्लेस होता है वो किसका पार्ट होता है, 10 का. तो 10 का पार्ट व्हाट वी हैव 3. तो अब आपको ये 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको डेसिमल के जस्ट आफ्टर राइट कर देते हो ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 10 का पार्ट हो जाता है. ये 100 का पार्ट, तो सेकेंड प्लेस इन डेसिमल पार्ट इज अ पार्ट ऑफ 100 एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ 1000. तो 1000 थर्ड प्लेस, थर्ड डिजिट इज अ पार्ट ऑफ 1000. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट. सी हियर, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एनी नंबर. तो दीज ऑल लाइज आफ्टर डेसिमल, बट दीज आर नॉट द पार्ट. सो दीज आर होल नंबर. ये पूरे पूरे नंबर हैं. तो जब आप इनका होल नंबर राइट करेंगे, यानी किस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म 700 होती है, जब वो 100 प्लेस पर होगा तो वी राइट इट ऑन 100 प्लेस. एंड 40 हुज एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी 40 व्हेन इट लाई इन 10th प्लेस. और 8 कब होगी एक्सपेंडेड फॉर्म, व्हेन इट लाई इन 1st प्लेस. Okay, and these are part of 10, so we write just after decimal, first place. This belong to second place and this belong to third place. Okay, now come to C part. Yes, here again learn one more thing. If the number is part of 10, 100,000, or if the number contain decimal, in both case these number are the part and these all numbers lies after decimal. What बेटा, अगर नंबर किसी नंबर का पार्ट है या उस नंबर में डेसिमल है, तो वो जो नंबर होंगे वो डेसिमल पार्ट से बिलोंग करेंगे. तो सी हियर 80 और 5 में देयर इज़ नो डेसिमल, तो इट मीन्स दीज आर होल नंबर. और 80 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा. एंड देन what is it, 0.5. 0.5 means after decimal only one place is there ना, तो it means it is a part of 10. क्योंकि जब ये 10 का पार्ट होता है तभी तो डेसिमल के पीछे only one place fill होता है. After decimal 2 places fill, it means it is a part of 100. You will write this in 100th place. And after decimal 3 digits are there, it means it is a part of 1000. So we write in 1000th place, थर्ड प्लेस पे राइट कर देंगे. ओके, यस, वन मोर पार्ट आई एम टीचिंग, रिमेनिंग पार्ट you will do yourself. 7,600 8 tens 3 ones. Yes beta, ones tens 100,000, these all places belong to whole number. ठीक है, और 10th 100th 1000, these are the part. जब पीछे TH लिखा तो it means it is the part, और जब ones tens 100 लिखा हुआ है तो these are whole, तो these all belongs to
whole part and these belongs to decimal part. So how we write here 7000. जब आपके पास 7000 होंगे तो you will write in 1000 place and then 600. तो 6 को कौन से प्लेस में लिख देंगे? 100 प्लेस में. Then 8 tens. तो after 100 there is tens place and then 3 ones. तो after tens place there is ones place. Then place a decimal. 9 tenth. 9 tenth means it is a part of 10 and 800th means it is a part of 100 and 6000 means it is a part of 1000. There are also 3 way to write an expanded form of a number. किसी नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के 3 मेथड होते हैं. वर्ड में राइट करना, फिगर में राइट करना और एक क्या होता है प्लेस वाइज राइट करना. ओके, मल्टीप्लाई करके राइट करना. तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्म गिवन है. तो जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म किसी नंबर की आप फाइंड करते हो, राइट करते हो, तो आपको क्या करना होता है डिजिट वाइज उस प्लेस का नेम राइट करना होता है या डिजिट वाइज प्लेस वाइज उसके पीछे 0 मेंशन करनी होती है. ठीक है. किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म 7000 कब होगी? जब वो 1000 प्लेस में होगा, तभी तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 7000 होगी. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है किसी नंबर को ओपन करना. मीन्स उस नंबर को बनाने के लिए क्या क्या आपको प्लेसेस चाहिए. तो जैसे आपको इस नंबर को बनाने के लिए 7 तो 1000 चाहिए, 600 चाहिए, 8 टेंस चाहिए, 3 वंस चाहिए, तभी ये नंबर फ्रेम हो सकता है. अदरवाइज ये नंबर फ्रेम नहीं हो सकता. एक्सपेंडेड फॉर्म प्लेस वाइज राइट की जाती है. ओके. और 10th कितने चाहिए? 9 एंड 100th कितने चाहिए? 8 और 1000th कितने चाहिए? 6. ओके बेटा. सो do question number 1 in your book and question number 9 all parts in your fair notebook. Okay beta, bye.